नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं साहित्य की एक बहुत बड़ी और कह सकते हैं कि सबसे मुश्किल किताबों में से एक, जेम्स जॉयस की यूलिसिस के बारे में। ये एक ऐसी किताब है जो जितनी मुश्किल है उतनी ही शानदार भी, और आज हम आपको इसके रहस्यों को समझने की चाबी देंगे। तो आज हम करने क्या वाले हैं? सबसे पहले तो ये समझेंगे कि आखिर इस किताब को इतना महान क्यों माना जाता है। फिर हम इसके दो मेन किरदारों से मिलेंगे। उसके बाद जॉयस की सबसे ज़रूरी राइटिंग टेक्निक को समझेंगे और आखिर में देखेंगे कि ये सब मिलकर एक बड़ी तस्वीर कैसे बनाते हैं। तो चलिए सबसे पहले सवाल पर आते हैं। आखिर ऐसी क्या बात है इस किताब में? मतलब डबलिन में गुजरे सिर्फ एक दिन की कहानी है, तो ये इतनी फेमस और चलिए मान लेते हैं, पढ़ने में इतनी मुश्किल क्यों है? देखिए, इसकी मुश्किल वजह इसकी कहानी नहीं है। कहानी तो बहुत सीधी सादी है। असली जो चैलेंज है वो है कहानी को कहने का तरीका। जॉयस ने जिस स्टाइल में इसे लिखा है वही इसे सबसे अलग और मुश्किल बनाता है। और इसका जवाब छिपा है इस एक कमाल की टेक्निक में, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। अब ये क्या चीज़ है? जैसा कि आप देख सकते हैं, ये एक ऐसा तरीका है जिसमें राइटर आपको किसी किरदार के दिमाग के अंदर ले जाता है। मतलब उसके मन में जो कुछ भी चल रहा है, सोच, यादें, भावनाएं, सब कुछ बिना किसी फिल्टर के आपके सामने रख दिया जाता है। सोचिए, जैसे आपका दिमाग एक नदी है जिसमें हजारों विचार एक साथ बह रहे हैं और जॉयस ने आपको सीधा उसी नदी में धकेल दिया हो। तो चलिए इस सफ़र में हमारे पहले गाइड से मिलते हैं। ये एक यंग, बहुत ही इंटेलिजेंट आर्टिस्ट है जिसका नाम है स्टीफन डेडलेस। ज़रा स्क्रीन पे इस लाइन को देखिए। ये वो याद है, वो भयानक तस्वीर है जो स्टीफन के दिमाग में अटकी हुई है। उसकी माँ की मौत, एक बहुत ही दर्दनाक मौत। वो कैसे याद कर रहा है? उसकी माँ का मुरझाया हुआ शरीर, मोम और लकड़ी की गंध, और वो कटोरी जिसमें उसकी माँ के सड़ते हुए लिवर से निकला हुआ पित्त था। ये बहुत ही ग्राफिक है और ये हमें सीधे उसके अपराध बोध, उसके गिल्ट की गहराई में ले जाता है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि स्टीफन का दिमाग ना एक जंग का मैदान बना हुआ है। एक तरफ वो एक बहुत ही होशियार इंटेलेक्चुअल आर्टिस्ट है, लेकिन दूसरी तरफ वो अपने अतीत के बोझ, अपनी माँ की मौत की गिल्ट और अपने ही घमंड में फंसा हुआ है। वो महान बनना चाहता है, पर उसे हर पल ये डर भी सताता है कि शायद वो उतना काबिल है ही नहीं। अब बारी है हमारे दूसरे गाइड के, जो स्टीफन से एकदम उलट है। मिलिए लियोपोल्ड ब्लूम से। और ये स्लाइड ना इन दोनों के बीच के फर्क को बिल्कुल साफ कर देती है। आप देखिए, एक तरफ है स्टीफन, एक जवान आर्टिस्ट जो बड़ी बड़ी बातों, ऊंचे ख्यालों और अपने दर्द में डूबा हुआ है, और दूसरी तरफ है ब्लूम, एक आम आदमी जो दुनिया को जैसी है वैसी ही देखता है, बहुत प्रैक्टिकल है और चीज़ों को महसूस करता है। इस बात का सबसे अच्छा उदाहरण मिलता है एक बच्चे के फ्यूनरल पर। देखिए, जब दूसरे लोग बस रस्मी तौर पर अफसोस जता रहे हैं, ब्लूम का ध्यान कहाँ जाता है? उन 5 छोटे बच्चों पर जो अब अनाथ हो गए हैं। ये दिखाता है कि उसका दिल कितना बड़ा है, वो कितनी गहरी हमदर्दी रखता है। और यही ब्लूम का पूरा कैरेक्टर है। वो एक एवरीमैन है, एक आम इंसान। डबलिन में वो एक यहूदी है, तो एक तरह से बाहरी भी है, लेकिन उसका दिमाग कमाल का है। वो साबुन से लेकर विज्ञापनों तक हर छोटी छोटी चीज़ के बारे में सोचता है। वो दुनिया को बहुत ही जिज्ञासा और हमदर्दी से देखता है। और हाँ, उसे अपनी पत्नी मॉली की भी चिंता सताती रहती है। ठीक है, तो अब हम अपने दोनों किरदारों को थोड़ा बहुत जान गए हैं। अब जरा उस टेक्निक को थोड़ा और खोदते हैं। ये स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस आखिर काम कैसे करती है? जॉयस हमें उनके दिमाग के अंदर की दुनिया दिखाते कैसे हैं? इसे समझने का एक बहुत ही आसान तरीका है, एक 3 स्टेप का प्रोसेस। देखिए, सबसे पहले बाहर की दुनिया में कुछ होता है, किरदार कुछ देखता है, सुनता है या सूंघता है। स्टेप 2, उसके मन में तुरंत एक रिएक्शन आता है, एक बिना फिल्टर वाला ख्याल। और स्टेप 3, वो ख्याल उसके दिमाग में दबी किसी पुरानी याद, किसी चिंता या किसी और आइडिया से जाकर जुड़ जाता है। मिसाल के तौर पे स्टीफन को लेते हैं। स्टेप 1, वो समंदर को देखता है। अब नॉर्मली कोई समंदर देखेगा तो उसकी खूबसूरती के बारे में सोचेगा, है ना? पर स्टीवन नहीं, उसका दोस्त समंदर को महान मीठी माँ कहता है, और बस ये सुनते ही उसके दिमाग में अपनी मरती हुई माँ की वो भयानक याद ताज़ा हो जाती है। ये हो गए स्टेप 2 और 3। और अब ब्लूम के दिमाग को देखिए, कितना अलग है। स्टेप 1, वो एक फ्यूनरल में लैटिन में हो रही प्रार्थना सुनता है। स्टेप 2, उसके मन में पहला ख्याल क्या आता है? कि लैटिन में प्रार्थना करने से पादरियों को लगता होगा कि वो बहुत ज़रूरी काम कर रहे हैं। और फिर स्टेप 3, उसका दिमाग तुरंत एक बहुत ही प्रैक्टिकल और मज़ेदार बात पर चला जाता है कि यहाँ आसपास बहुत ख़राब गैस होगी। देखिए,
कैसे इसका दिमाग ऊंची ऊंची बातों से एकदम जमीनी हकीकत पर कूद जाता है? तो सबसे बड़ी बात जो हमें समझनी है वो ये है कि इस नोवेल में कहानी आगे एक्शन से नहीं बढ़ती, कहानी आगे बढ़ती है किरदारों के विचारों से। उनका मन अगली किस सोच पर जाएगा, कहानी भी वहीं मुड़ जाएगी। तो सवाल ये है कि जॉयस ने इतनी मेहनत क्यों की? क्या वो सिर्फ अपने रीडर्स को परेशान करना चाहते थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके पीछे उनका एक बहुत बहुत बड़ा मकसद था। देखिए, जॉयस का लक्ष्य सिर्फ एक कहानी सुनाना नहीं था। वो एक पूरे शहर, डबलिन शहर की आत्मा को पकड़ना चाहते थे। वो 16 जून 1904 के एक ही दिन में उस शहर की पूरी जिंदगी, उसकी आवाज़ें, उसके लोग, उसकी एनर्जी, सब कुछ एक कैनवस पर उतार देना चाहते थे। और वो ये करते कैसे हैं? स्टीफन और ब्लूम के दिमाग के जरिए। जब हम उनके विचारों के साथ बहते हैं तो हम असल में पूरे शहर में घूम रहे होते हैं। हम एक स्कूल क्लासरूम में जाते हैं, एक फ्यूनरल देखते हैं, एक बिजी न्यूज़पेपर ऑफिस का माहौल महसूस करते हैं, एक लाइब्रेरी में हो रही बहस सुनते हैं। हम पब, गलियों और घरों से गुजरते हैं। हम डबलिन को उसकी पूरी सच्चाई के साथ जीते हैं। और कमाल की बात यह है कि इन बिल्कुल आम किरदारों के आम से लगने वाले विचारों के जरिए जॉयस इतिहास, धर्म और देश की पहचान जैसे बहुत बड़े बड़े आइडियाज़ पर बात करते हैं। जैसे स्टीफन का ये सोचना कि इतिहास एक बुरे सपने जैसा है जिससे मैं जागने की कोशिश कर रहा हूँ। ये कितनी गहरी बात है जो उसके रोज़मर्रा के विचारों में से ही निकल कर आती है। और यहीं हम इस किताब के सबसे ज़रूरी मैसेज पर पहुँचते हैं। जॉयस हमें ये दिखा रहे हैं कि एक आम इंसान की ज़िंदगी, अगर उसे अंदर से देखा जाए, उसके मन की आंखों से देखा जाए, तो वो किसी भी पुराने महाकाव्य या किसी हीरो की कहानी जितनी ही महान और एपिक है। ये उस वक्त के लिए एक बहुत बड़ी, एक क्रांतिकारी बात थी, एक आम आदमी की जिंदगी को हीरो का दर्जा देना। तो आखिर में ये किताब हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। सोचिए, अगर आपके सिर्फ एक दिन के सारे विचारों को एक किताब में लिख दिया जाए तो वो क्या कहानी सुनाएगी? ये किताब सिर्फ स्टीफन और ब्लूम के बारे में नहीं है, ये हम सबके अंदर जो एक पूरी दुनिया बसी है उसके बारे में है। ऐसे और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें